डॉक्टर थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार संजीव सर, नमस्ते आपका मैम। स्वागत है आज 7वें लेक्चर में अमृत भारत गणित महोत्सव की 75 लेक्चर सीरीज में मुख्य अतिथि के रूप में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। सर आप मोटिवेशन के लिए कुछ शब्द कहें और Thank you, आशीर्वाद ma'am। दें ताकि हमारी ये सीरीज थोड़ा स्पीड पकड़ ले और निरंतर चलती रहे। बिल्कुल मैम, ये चलती रहेगी। परम आदरणीय हमारे डॉक्टर चंद्रमौली जोशी जी, हमारे नेशनल चेयरपर्सन नेशनल चिल्ड्रन मैथ्स एकेडमी, हमारे बीना मैम दिल्ली के NCTS के अध्यक्ष भी हैं और NCMA में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैम, और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस लेक्चर सीरीज को। हमारे आदरणीय डॉक्टर अतुल व्यास जी जो आज के स्पीकर हैं। मेरा ये अति सौभाग्य है कि चंद्रमौली जोशी सर ने मुझे आज आपके बीच में शामिल होने का मौका दिया। इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं दिल की गहराइयों से। सर, ये जो मैथमेटिक्स की एक लॉ इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा NCMA के द्वारा चली है, ये निरंतर चलनी चाहिए। हम हिमाचल के दूर दराज क्षेत्रों में भी इस प्रकार का कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे चंद्रमौली सर हमें निर्देश देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, हम उनकी अनुपालना करते हुए कार्य कर रहे हैं। और साथ में एडवांटेज ये है कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान और डाइट शिमला, समग्र शिक्षा, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के भी इसमें सम्मिलित है और हम गवर्नमेंट की ओर से भी इसको कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, एक सबको जुड़ने का मौका मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, और ये प्रयास निरंतर चले रहने चाहिए। जैसे ही अब थोड़ा और स्ट्रीमलाइन हो जाएगा एजुकेशन का सिस्टम, अभी सभी कोविड से उभरे हैं और अपनी विद्यार्थियों को संभाल रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ कमियां चल रही हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम उन कमियों को दूर करने के लिए भी अति लाभप्रद साबित होंगे। और हम डाइट शिमला में या हिमाचल में किसी भी स्थान पर आने वाले समय में ऑफलाइन कार्यक्रम भी करेंगे। जैसे भी व्यवस्था होगी, जैसे भी सरकार के दिशा निर्देश होंगे, निदेशक महोदय के दिशा निर्देश होंगे, उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। आज आपने मुझे बुलाया, मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और अपने आप से एक खेद भी प्रकट करता हूं कि मैं ज्यादा समय रह नहीं पाऊंगा क्योंकि कुछ और कार्य हैं करने के लिए। लेकिन जितनी भी देर में जुड़ पाऊंगा उतनी देर में जुड़ा रहूंगा आप लोगों के साथ। शेष मुझे आपने बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद भी करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और सभी को शुभकामनाएं भी प्रदान करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें नेशनल आविष्कार उसके बारे में भी बताया, योजना के बारे में, और आप यहाँ पर आए, आपकी उपस्थिति चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। और मैं डॉक्टर संजीव का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। सर नेशनल सेक्रेटरी हैं NCMA इंडिया के और डाइट शिमला में नेशनल ट्रेनर हैं, टीचर ट्रेनर, और उन्होंने 15 इंटरनेशनल लेवल के रिसर्च पेपर प्रेजेंट किए हैं। और सर ने एक लैब ऑन व्हील्स करके अपनी प्रयोगशाला भी शुरू की हुई है, मैथ ऑन व्हील्स। बहुत अच्छा कार्य सर मैथ्स में कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं एक बार अब फिर से बताना चाहूंगी कि आज के हमारे वक्ता हैं डॉक्टर अतुल व्यास, जो कि गुजरात से हैं, एजुकेटर, राजकोट गुजरात से, नेशनल एंड स्टेट लेवल टीचर ट्रेनर। He has presented more than 50 research papers at national and international level. He is one of the writers of Gujarat State Board Mathematics from last 20 years, and he has given more than 300 lectures on Vedic mathematics and maths models. Sir, आपका स्वागत करते हैं हम, डॉक्टर अतुल व्यास। Thank you, ma'am. Now stage is yours. Thank you. Good evening, everybody. Or I think all are comfortable in English, or should I continue
Hindi and English. So whatever way you are comfortable, Okay. in whatever language, mix भी चलेगा. ओके मिक्स करते हैं करेक्ट करिए. तो पहले तो आज जो वैदिक मैथ्स का बहुत सारे सेमिनार वेबिनार वगैरह हुए, लेकिन आज मैं थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स बात करने जा रहा हूँ. लेकिन क्योंकि मैंने देखा कि जो यहाँ पे जो एजुकेटर्स जो है और वी आर ऑल वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स. वैदिक मैथ्स के बारे में बहुत बात हमने सुनी है, बहुत बात प्रैक्टिस में नहीं आई है, और जो प्रैक्टिस में आई है वो आई थिंक जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो more than 80% practitioner are professionals. So I'm very much concerned about the Vedic maths and future of Vedic maths. क्योंकि जो Vedic maths है, actually it's not a Vedic maths. I think मैं उसको Vedic maths बोलने के बजाय उसको Indian mathematics बोलना चाहता हूँ. और should I share the screen? Yes, sir. So I'll make you the host. Yeah. Yes. Now you can share the screen. So, now you can share the screen, sir. I've given you the rights. Yeah. The first topic is what is Vedic maths. बहुत सारी मैंने बोला कि ऐसे मार्केटिंग वाले हैं, वो बहुत सारी कंपनियां, में किसी का नाम नहीं लेने जा रहा हूँ, लेकिन ये सब वैदिक मैथ्स का कोर्स, वैदिक मैथ्स की बात कर रहे हैं. लेकिन ये वैदिक मैथ्स है तो वैदिक मैथ्स इज द नेम गिवन टू a supposedly ancient system of calculation. So मैं उसको वैदिक एंशिएंट सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन है तो उसको मैं इंडियन मैथमेटिक्स बोलना चाहता हूँ. जो ट्रेडिशनल मैथ्स है, जो मॉडर्न मैथ्स है, और जो हमारा वैदिक मैथ्स है, इट्स द इंडियन मैथमेटिक्स which was rediscovered. ये rediscovered पे मैं जोर दे रहा हूँ. rediscovered का मतलब ये हो रहा है कि वो पास्ट में चलता ही था, लेकिन rediscovered किया भारती कृष्णा तीर्थ महाराज ने 1911 से 1918 के बीच में. उन्होंने हमारे वेदर्स में से रीडिस्कवर किया, और अकॉर्डिंग टू हिम जो वैदिक मैथ्स है वो बेस्ड ऑन 16 सूत्रास एंड सम फॉर्मूलास. भारती कृष्णा तीर्थ महाराज ने वैदिक मैथ्स को रीइंट्रोड्यूस किया. वो हमारे पुराण में चल रहा था, हमारे जो वेदास है अथर्ववेद, वहां पे वैदिक मैथ्स था, लेकिन बीच में जो ब्रिटिशर्स आए, इंडिया पे अटैक किया, हमारी संस्कृति पे उन्होंने आक्रमण किया, अटैक किया, और साथ में हमारा वैदिक मैथ्स, हमारा आयुर्वेद और बहुत सारी बातें वो लेके चले गए, और हम भी मैकलो की एजुकेशन सिस्टम में पढ़ गए, जो which is now right now known as modern education system and modern maths. तो स्वामी जी ने 1911 से 1918 के बीच में ये अथर्ववेद, उसमें ये सब है, वहां से ये एक्सट्रैक्ट निकाल के वैदिक मैथ्स, उसका सूत्रों कलेक्टिवली और लेटरली नेम्ड वैदिक मैथ्स किया. पर अभी ये प्रॉब्लम हमारे मन में चल रहा है. ये थोड़े बहुत ही डिस्कशन का पॉइंट है, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ. आप सब एजुकेटर्स है, तो ये हर एक स्कूल में हमारे 2-3 स्टेट में वैदिक मैथ्स इंट्रोड्यूस किया गया, और राइट नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर और गुजरात गवर्नमेंट also has started Vedic maths, going to start. So does Vedic maths helpful, useful? Vedic maths helps children remember formulas and tables in much simpler manner, and it is one of the fastest methods to learn calculation. ये बात पे हमें जोर देना है कि it is helpful to do maths rapidly. Rapid calculation जो होता है
ओरल कैलकुलेशन होता है। हमारे यहाँ भी ओरल कैलकुलेशन चला गया है, रटा मार के पढ़ाया जाता है, रटा मार के चलाया जाता है। तो ओरल कैलकुलेशन जो चला गया है, तो इट इज यूजफुल फॉर द फास्टेस्ट मेथड टू लर्न कैलकुलेशन। मास्टरिंग वैदिक मैथ्स हेल्प किड्स perform calculus in a faster manner, even solve simple numeric sums of addition, subtraction, division and multiplication, and आगे जाके application of Vedic mathematics, which will be useful અડધો કલાક પછી ચાલુ કરું છું at higher level too. આ તારું બેવ મૂક્યા ને આને Next जो आ रहा है, तो what are the main disadvantages? मैं आपके सामने ये भी रख रहा हूँ कि disadvantages क्या है। तो जो वैदिक मैथ्स राइट नाउ थोड़े बहुत रेफरेंस बुक्स है और थोड़े बहुत वीडियोस वगैरह जो मिल रहे हैं, वो वैदिक मैथ्स में एक डिसएडवांटेज मुझे लग रहा है कि देयर इज नो जनरल रूल, बिकॉज वैदिक मैथ्स हैज सो मेनी फॉर्मूलाज, सो मेनी सूत्रस एंड पेटा अपसूत्रस जो बोल रहे हैं, सब सूत्रों। तो उसमें क्या है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। एक ही प्रॉब्लम बहुत सारे मेथड से हो रहा है, देयर इज नो जनरल रूल। तो मैंने आपके सामने थोड़े बहुत कैलकुलेशन के रखे, उसमें जनरल रूल बना दिया, अपना मेथड जो बोलते हैं ना, आला कार्ड जो बोलते हैं, ऐसे अपना मेथड, ये फिक्स मेनू, ये फिक्स दे दिया, ऐसा नहीं, अपना मेथड बनाना चाहिए। तो देयर इज नो जनरल रूल, तो दिस इज मेन डिसएडवांटेज। और जनरल रूल जब नहीं होता है तो जो टीच कर रहे हैं, जो टीचर है, जो एजुकेटर है, तो इफ यू वांट टू कंटिन्यू इन वैदिक मैथ्स, फर्स्ट देयर इज अ बिग चैलेंज, ट्रेन द ट्रेनर्स। जो पढ़ाने वाले हैं वो एक फ्रेम ऑफ माइंड से चल रहे हैं कि वैदिक मैथ्स ये चलेगा, फास्ट कैलकुलेशन चलेगा, थोड़े बहुत मैथ्स मैजिक चल रहा है, मैथ्स के जादू चल रहे हैं, उसमें चल रहा है, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म चलाना है तो अपना मेथड, उसको सूत्र फॉर्मूलास उसको साइड पे रख के अपना मेथड से चलाए तो चलाना आसान हो जाएगा। और इट वुड बी बेटर। तो अपने आपको अभी अपना मेथड जो है, थोड़े बहुत अपना मेथड बता रहा हूँ, वो अपना मेथड तो बहुत है, लेकिन थोड़े बहुत डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अपना मेथड। वैदिक मैथ्स मेकिंग मैथ्स मोर इंटरेस्टिंग। वैदिक मैथ्स से मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाए। राइट नाउ स्टूडेंट्स को मैथ्स से जो डर लगता है और स्टूडेंट्स मैथ्स से दूर जा रहे हैं, तो वैदिक मैथ्स से स्टूडेंट्स को मैथ्स में इंटरेस्ट लगे, इजी टू लर्न एंड आल्सो टाइम सेविंग। उसको बताना है कि आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको कोई भी एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूला लगा के जब आप एग्जांपल कर रहे हैं तो पाई के वैल्यू आप रख रहे हैं, तो 22/7 आपको 7 से डिवीजन करना है, 22 से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 22 और 11 से मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट मेथड जो तो स्टूडेंट्स अच्छे से करता है। और ये जो है वैदिक मैथ्स, ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, वेरी यूजफुल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जहाँ पे टाइम बाउंड है कि आपको 100 मिनट में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 2 आवर्स में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ऐसे बहुत जो टाइम बाउंड है, तो वहां पे वैदिक मैथ्स बहुत यूजफुल हो जाएगा। मैं आपको अपना वाला थोड़ा बहुत मेथड बता रहा हूँ। तो मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन अपना वाला जो मेथड है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर विथ 11 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसका जो फॉर्मूला, मैं ये फॉर्मूला को अपना वाला मेथड इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मेथड को मैं ऐसे बोलता हूँ, धक्का मारो और आगे बढ़ो। अब बच्चों को भी अच्छा लगेगा, और आजकल आगे बढ़ने के ये शॉर्टकट है कि धक्का लगाओ और आगे बढ़ो। तो ये फॉर्मूला है कि सपोज ए बी मल्टीप्लिकेशन विथ 11, देन पुट बी ओवर हियर, मींस यूनिट डिजिट को रख दो, फिर बी है वो ए को धक्का लगाता है, धक्का लगाता है मींस बी और ए का एडिशन हो रहा है, ए प्लस बी वो मिडिल में रखो, बाद में 10th डिजिट ए है उसको रखो, तो ये धक्का लगाओ और आगे बढ़ो। सपोज 45 मल्टीप्लाइड 11, तो पुट 5, देन 5 प्लस 4, 4 को धक्का लगा रहा है तो 5 प्लस 4 9, देन पुट 10th digit 4, so 495 is your answer। ये तो
एलोबरेट कर रहा हूँ इसलिए ये लग रहा है, लेकिन जब स्टूडेंट्स रैपिडली कर रहे हैं तो 86 मल्टीप्लाइड 11 तो पुट 6 यूनिट डिजिट, देन 6 8 को धक्का लगा रहा है, 6 + 8 14, लेकिन 14 आया तो 1 रिमाइंडर आया तो उसको कैरी ओवर करते हैं नेक्स्ट डिजिट पे, तो 1 कैरी ओवर टू द नेक्स्ट डिजिट 8, तो 8 + 1 9, so your answer is 6, 6 + 8 4, 14 है लेकिन 4 और 1 कैरी ओवर टू 8, 8 + 1 9, so 9 4 6 is your answer. This formula will be used for 3, 4 or more digit numbers also. So let's check. Now 3 digit number multiplied with 11. Same formula, धक्का लगाओ आगे बढ़ो। हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं 342 multiplied 11, so put 2, then 2 4 को धक्का लगा रहा है, 2 + 4 6, then 4 3 को धक्का लगा रहा है, 3 + 4 + 3 7, and put 3 as it is. If you got remainder, put remainder to the next digit. तो वैदिक मैथ चल रहा 9 9 + 6 है। 15 हाँ वो लेक्चर में से दे रहा over 1. Yes, yes. है। Hello, any question? 21 पॉइंट है। I think किसी का माइक चालू है। Okay, let me continue. 9 + 6 15, carry over 1, then 6 + 7 13, and added 1, so 4 14, and carry over 1 7 + 1 8. धक्का लगाओ आगे बढ़ो, 6 + 8 14, carry over 1, 9 + 8 17 + 1 18, carry over 1 9 + 1 10. वैसे थोड़े बहुत प्रैक्टिस करने से ये इजीली हो जाता है, और जो हमारे प्रैक्टिकली जो एरिया वॉल्यूम के एग्जांपल्स है उसमें पाई का वैल्यू है 22, तो 22 से मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, लेकिन जो भी डिजिट है उसको डबल कर दो, फिर 11 से मल्टीप्लाई कर लो और 11 से मल्टीप्लाई करो, धक्का लगाओ आगे बढ़ो। सपोज ये 3 डिजिट है, हम 4 डिजिट में भी ये कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल लेके आगे बढ़ने जा रहा हूँ। देखिए 3 4 5 2 मल्टीप्लाइड 11, 2 2 + 5 7, 5 + 4 9, 4 + 3 7, and put 3 as it is. लेकिन यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है तो बी केयरफुल। 9 + 8 17, put 7 and carry over 1, 8 + 6 14, add 1, so 15, and put 1, 6 + 7 13, plus 1 14, put 4 and 1 over here remainder, 7 + 1 8, उसमें भी 6 + 5 11, carry over 1, 5 + 8 13, carry over 1, so 14, so put 4 over here, 8 + 9 17 + 1 18, put 1 over here, 9 + 1 10. In every step you should add a remainder to the next digit number. ये याद रखना है। So 11 से multiplication very easy, धक्का लगाओ आगे बढ़ो। तो बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। उसको वैदिक मैथ्स से मैं नहीं बोलने जा रहा हूँ, ये वैदिक मैथ्स ही है, वैदिक मैथ्स का फॉर्मूला ही है, लेकिन मैं आपको बोलूँ एकाधिक एन पूर्णन क्या करने जा रहे हैं हम लोग। बच्चों को बाद में ये तो एकाधिक एन पूर्णन बोलने से हो सकता है, लेकिन आई थिंक एनीबडी फॉलो एकाधिक एन पूर्णन, धक्का लगाओ आगे बढ़ो, उसमें क्या दिक्कत है, मल्टीप्लिकेशन हो ही जा रहा है। The same way multiplication with 9 99 999 means 1 digit with 9, 2 digit with 99, 3 digit with 999. बाद में कॉम्बिनेशन भी है कि 1 digit with 99, 2 digit with 999, लेकिन अभी मैं एक ही फॉर्मूला बता रहा हूँ कि 1 digit with 19, 2 digit with 99, 3 digit with 999, और उसमें हमारा रूल क्या है बात करना है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, वन कट रूल। हम जब आगे बढ़ते हैं तो ऐसा भी करना पड़ता है ना कि किसी एक को काटो और आगे बढ़ो, ठीक है, ये राइट तो नहीं है, लेकिन वन कट रूल, वेरी इजी वन कट रूल एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन डिजिट नंबर, मल्टीप्लिकेशन विद 9, सपोज 8 मल्टीप्लाइड 9, वेरी इजी रूल, वन कट रूल। तो 8
8 में से एक काटो, 8 में से एक निकालो, 7 आ जाएगा। बाद में मेक 9, तो मेक 9 का मतलब क्या होता है कि 7 में कितने ऐड करने से 9 मिलता है, तो 2, तो 72 इज योर आंसर। सपोज 7 मल्टीप्लाइड 9, 7 तो पहले क्या करना है, 1 कट रूल, एक को काटो, तो 7 में से एक निकालो 6, और 6 में कितने ऐड करने से 9 मिलता है, सो 3, सो 63 इज योर आंसर। हियर 6, तो 6 में से एक काटो तो 5, 5 में कितना ऐड करने से 9 मिलता है, 5 + 4 9। तो मेकिंग 9 मींस व्हिच नंबर शुड ऐड टू दैट नंबर फॉर मेकिंग 9। सपोज 7 में क्या ऐड करना है, 2, 6 में क्या ऐड करना है, 3, 5 में क्या ऐड करना है, 4। सो मेकिंग 9, एक को काटो और 9 बनाओ, ये रूल है। फिर से मैं उसको वैदिक मैथ्स में ले जाऊं और सूत्र से बात करूं, तो बहुत थोड़े लोग ही इसमें जुड़े हुए हैं। आई थिंक 22 पार्टिसिपेंट है, और उसमें से भी 4 चले जाएंगे, संस्कृत की बात करता हूँ। लेकिन एक को काटो और 9 बनाओ, तो आई थिंक जुड़े रहेंगे, और स्टूडेंट तो जुड़े ही रहेंगे। अब 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड विद 99, तो सेम फॉर्मूला, एक को काटो और 9 बनाओ और 99 बनाओ, लेकिन हम 9 बनाओ से ही चलते हैं। 86 मल्टीप्लाई 99, डायरेक्टली हम देखते हैं, एक को काटो, 86 में से एक को काटो तो 85, बाद में क्या है, तो 85 है, तो 8 में 1 ऐड करता है, तो 8 + 1 9, 5 + 4 9। वेरी इजी है। 86 में से एक को काटो 85, अब 8 में क्या ऐड करना है, 1, सो 9 हो गया। 5 में क्या ऐड करना है, 4, 9 हो गया। 78 मल्टीप्लाई 99, एक को काटो 77, अब 7 में 2 ऐड करो, 9 हो गया। दूसरे 7 में 2 ऐड करो, 9 हो गया। तो ये तो बहुत इजी है, 1 लाइन आंसर है। एक्सप्लेनेशन के लिए रखा, लेकिन स्टूडेंट्स इजीली 1 लाइन में कर सकते हैं, और उसका सबका आधार भी है, सबका एक प्रूफ भी है। लेकिन अभी मैं प्रूफ वगैरह नहीं दे रहा हूँ। जो दोस्त और मैथमेटिशियन और थोड़े बहुत मैथ्स के टीचर है, मैं आपको बता दूं उसका प्रूफ में क्या करना है। तो 86 है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 8600 हो गया। 86 99 टाइम लेना है, लेकिन 100 टाइम ले लो तो 8600 हो गया। लेकिन हमने तो 100 टाइम ले लिया, 86 को 99 टाइम लेना है, तो 8600 में से 86 को काटना है, बात करना है। और बात करने की ये वही बात है, उसमें 1 कट करो और 9 बनाओ, वो फॉर्मूला अपना फॉर्मूला। लेकिन मैथमेटिक्स तो है ही, 86 मल्टीप्लाइड 100, उसमें से 86 को काटो, लेकिन अपना फॉर्मूला क्या है, 1 कट रूल, एक को काटो 9 बनाओ। हियर 66 है, एक को काटो 67, 6 + 3 9, 7 + 2 9। सेम हम जा रहे हैं 3 डिजिट में, रैपिडली जा रहे हैं अभी तो। 869 मल्टीप्लाइड 999, तो ऐसे तो हम कर सकते हैं। इमोजी पैकेज कैसे डाउनलोड उसके पीछे 3 0 लगा दो, उसमें से 869 को बात करो, माइनस करो, तो स्टूडेंट नहीं कर सकता है। लेकिन हमारा जो रूल है 1 कट रूल, 869 में से एक को काटो, 869 में से एक को काटो 868, और मेकिंग ऑफ 9, 8 + 1 9, 6 + 3 9, 8 + 1 9। वेरी इजी। 6 7 8 मल्टीप्लाइड 999, एक को काटो 6 7 7, और मेकिंग ऑफ 9, 6 + 3 9, 7 + 2 9, 7 + 2 9। सेम वे 5 8 7, एक को काटो 5 8 6, 5 + 4 9, 8 + 1 9, 6 + 3 9। वैसे हम 10 डिजिट ले, उसको 10 टाइम 9 से मल्टीप्लाई करो, सेम फॉर्मूला, एक को काटो और ऐड किए जाओ। हमारा कैलकुलेटर में भी ये नहीं आ सकता है, लेकिन हम ये कर सकते हैं, और उसमें हमें कोई भी संस्कृत की फॉर्मूला, कोई भी वेदास की बात नहीं करनी है। लेकिन ये वैदिक मैथ्स की है, ये वैदिक मैथ्स ही है, लेकिन अपना फॉर्मूला, अपने वाली जब बात होती है ना, जब हम कहीं दूसरे स्टेट में जाते हैं और हमारा कोई गुज्जू मिल जाता है गुजराती, तो हम बोलते हैं ना अपने वाला है, उसके डिब्बे में से थेपला निकलता तो बोल जाता है अपने वाला है। तो ये अपना फॉर्मूला है, और जब अपनापन आता है तो उसमें तो इंटरेस्टिंग बन जाता है, स्टूडेंट्स को भी ये उसमें इंटरेस्ट लगता है।
आगे बढ़ते हैं। Very innovative, sir. Yeah, thank you. Now multiplication numbers near 10, 100, thousands. सेम है, वो भी वैदिक मैथ्स में है ही, और उसका भी मैथमेटिकल प्रूफ हम दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत अपने वाली बात आ जाए तो अच्छा लगता है, अपना तड़का लगता है, तब ये मैथ्स इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो सपोज वन डिजिट नंबर है 8 and 6, बोथ आर नियर 10। 8 है वो 10 से -2 दूर है, 2 दूर है लेकिन -2, और जो 6 है वो -4 दूर है। अब ये जो दूरिया है, दूरिया को नजदीकिया कर दो। हमारा जो ये फॉर्मूला है क्या है, दूरिया को नजदीकिया कर दो, तो ये जो दूरिया है उसका मल्टीप्लिकेशन करो, माइनस माइनस प्लस, 2 4 जा 8, तो पुट 8 ओवर हियर। दूरिया दूरिया नजदीकिया हो गई, लेकिन ये तो दोनों की दूरिया नजदीकिया हो गई। अब दोनों जो दूर है, एक दूसरे की दूरिया को नजदीकिया में कन्वर्ट करो, तो 8 है, जैसे ये 6 की दूरिया बात करो, 8 में से 4 माइनस करो, 4 आ जाएगा, या तो 6 में से 2 बात करो, वो भी 4 आ जाएगा। एक ही करना है, फिर से बोल रहा हूँ, शॉर्टेस्ट मेथड है। ये दूरिया जो है, दूरिया दूरिया नजदीकिया करो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, माइनस माइनस प्लस, 2 4 जा 8, 8 minus 4 or 6 minus 2, whichever is less, so better 6 minus 2, 4, 48 is our answer। देखिए 8 दूर है 2, 7 दूर है -3, माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6, 8 में से 3 को माइनस करो या 7 में से 2 को माइनस करो, 5, 9 7 में वही बात है, 9 है वो 10 से 1 दूर है, 7 -3 है, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, 9 minus 3 6, और 7 minus 1 6। अब 2 डिजिट है वो 100 के नजदीक है, सेम बात है, दोनों की दूरिया को नजदीकिया करो और एक दूसरे की दूरिया को नजदीक करने की कोशिश, दूरिया नजदीकिया हो गई। 98 को 100 की ओर ले जाओ, -2, 96 को 100 की ओर ले जाओ, -4, माइनस माइनस प्लस, 2 4 जा 8, और 98 -4 और 96 -2, दोनों में से जो भी आपको आसान लगे, 96 में से 2 निकालो, 94, एक दूसरे की दूरिया को नजदीक क्या कर दो। सेम वे हम करने जा रहे हैं, आई थिंक ये कर सकते हैं। लास्ट वाला बता देता हूँ मैं, क्योंकि उसमें कैरी ओवर है तो उसका तो ख्याल रखना है। आईसीटी तो सर बोले थे ना, मैंने तो कर लिया। Please mute yourself. माइनस माइनस प्लस, 12 7 का 84, और 88 में से 7 को निकालो, 81, और 93 में से 12 को निकालो, तो सेम थिंग, तो ये दूरिया नजदीकिया हो जाएगी। अब 3 डिजिट है, ये थाउजेंड्स के नजदीक है, सेम में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा बहुत रुकता हूँ, मैं एक बात कर लेता हूँ। जब ये सब पढ़ा रहे हैं, ये सब बात कर रहे हैं ना, तो जो हमारे सो कॉल्ड मैथमेटिशियन है वो बोल रहे हैं सर ये तो आपकी फेवर हो गई, ये 10 से नजदीक है, 100 से नजदीक है, 1000 से नजदीक है, हम आपको 73 और 37 दे देते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ। कहाँ गए आपका वैदिक मैथ्स, कहाँ गई अपनी घर वाली फॉर्मूला? उस पे भी आते हैं, उस पे भी हम आते हैं, सब में होता है, लेकिन पहले तो स्टूडेंट को ऐसे छोटे छोटे फन टेक्निक देते हैं, बाद में हम बोलेंगे एनी 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लिकेशन विद एनी 2 डिजिट नंबर, एनी 3 डिजिट नंबर विद एनी 3, एनी 4 विद एनी 4, एनी 2 विद एनी 3, 2 by 3 प्रशालम बहुत याद आते हैं, पता नहीं हो क्यों। जाएगा। मैं उसका भी एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ, तो ये तो आई थिंक मैं भी टीचर्स वाला तो हो जाएगा। बाद में थोड़े बहुत जो है उसको मैं स्किप भी करता हूँ, बाद में टाइम रहेगा तो बताऊंगा, क्योंकि मैं टाइम बाउंड में भी मानता हूँ कि वो जो स्क्रीन के सामने बैठने का जो हर एक का अटेंशन है ना, वो 45 मिनट्स का है, वो साइकोलॉजिकल रिसर्च में बताया गया है। आफ्टर 45 मिनट्स ऐसे बहुत अंदर बातचीत चलना शुरू हो जाती है। So 2 by 2 multiplication method for any 2 digit number
मल्टीप्लाई विथ एनी 2 डिजिट नंबर, उसमें भी हमारा वैदिक मैथ्स तो है ही, लेफ्ट टू राइट वाला जो है फॉर्मूला, लेकिन लेफ्ट टू राइट वाला फॉर्मूला में स्टूडेंट क्या है वो अपने आप नहीं कर सकता है, लेकिन ये जो हमारा फॉर्मूला है 2/2 है तो उसका एक स्क्वायर बना दो। सपोज 3/2 होगा तो रेक्टेंगल बन जाएगा, 4/3 होगा तो रेक्टेंगल बन जाएगा, 4/4 का स्क्वायर बन जाएगा। ये इलस्ट्रेशन है तो हम एलोब्रेट करके आप 5/5 भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत केयर लेना है। जो 2/2 का ये मैं आपको बता जा रहा हूँ, एनी 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लिकेशन विद एनी 2 डिजिट नंबर, सपोज 36 मल्टीप्लाई 43, वैसे एक स्क्वायर बना दो 2/2 का, उसमें 4 डिवीजन कर दो, 3 6 को ऊपर लिख दो, हर एक स्क्वायर के सामने 3 और 6 और 4 3 को साइड पर रख दो। अब क्या हो गया, तो ये जो फर्स्ट वाला है वो 3 और 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 4 जा 12, तो 12 को यहाँ पे लिखो। ये सेकंड वाला है वो 6 और 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्टूडेंट को 1 से 10 तक का टेबल सिर्फ वो जो ओरली कर लेते हैं तो इजीली कर सकते हैं। तो 6 4 जा 24, ये जो है थर्ड वाला स्क्वायर वो 3 और 3 को रिप्रेजेंट करता है, 3 3 जा 9, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है तो 0 9। और ये फोर्थ वाला है वो 6 और 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 3 जा 18 18। अब वैसे लाइन हमें बनानी है, डायगोनल बना रहे हैं, ये डायगोनल बना के 4 डिवीजन हो गया 8, दूसरे डायगोनल का जो नंबर से हर एक को ऐड करो, जोड़ दो, 9 + 1 10, 10 + 4 14, 14 4 कैरी ओवर 1, 1 + 0, 1 + 2 3, 3 + 2 5 and 1, so 1 5 4 8 is the answer of multiplication 36 with 43, any 2 digit with any 2 digit। ये थोड़े बहुत एलोब्रेट करने के लिए जैसे स्क्वायर वगैरह करना है, एक बार प्रैक्टिस हो गई थोड़े बहुत 10-12 नंबर लेके, बाद में स्टूडेंट भी ये ओरली कर सकते हैं, लेकिन उसको एक जो विजुअलाइजेशन है, हमारा जो राइट ब्रेन है ना, वो बहुत कम यूज होता है क्योंकि वो पिक्चर्स चित्रों की भाषा बताए थे आप। तो राइट ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए ये विजुअलाइज हमने किया है। एक और एलोब्रेशन आपके सामने रखता हूँ, 86 × 73, 8 and 6 7 and 3। फर्स्ट जो स्क्वायर है वो 8 और 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 7 जा 56, the second one 6 4 जा 6 7 जा 42, the third one 8 3 जा 24 and the last one 6 3 जा 18। बाद में ये डायगोनल 4 बना दो, 8 4 + 1 5 + 2 7। अरे एक्चुअली मेरे को वो नहीं समझ में आया था, फिर मैंने निधि से पूछी थी तो उसके पास स्क्रीनशॉट थी, Please, कैरी ओवर मैंने कहीं लिखी थी यार। please mute yourself. 6 5 + 6 2 7 8 is the answer। तो ऐसे वैदिक मैथ्स में तो बहुत सारी मेथड है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो हम टाइम के हिसाब से चल रहे हैं तो उसी हिसाब से एक बात आई थिंक है, और थोड़ी बहुत और बात भी हो सकती है। 1 से 100 का टेबल्स और 1 से 1000 का टेबल्स वगैरह भी वैदिक मैथ्स में, और कई डेमोन्स्ट्रेशन वाले लड़के भी ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या होता है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में तो कोई हमें ऐसा तो नहीं बोलता है कि 378 का पहाड़ा आप बोल दो, 378 का पहाड़ा तो नहीं आता है, तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ मल्टीप्लिकेशन ना, तो बेटर वी गो फॉर द मल्टीप्लिकेशन। तो टेबल्स 1 का 10 तक आते हैं तो ठीक है, बाकी सब तो मल्टीप्लिकेशन। कोई लड़का आपके सामने 378 का पहाड़ा बोलते हैं तो क्या है, ये तो एक मेमोरी टेस्ट। सर अतुल सर, प्लीज आप अपने एंड से अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, बिकॉज आई हैव म्यूटेड ऑल। या प्लीज या मैं ऑडिबल नाउ? यस सर। थैंक यू। तो ये जो हमने स्क्रीन आपके सामने शेयर किया था, अभी थोड़े बहुत और भी एग्जांपल्स वगैरह हम ले सकते हैं, लेकिन आई थिंक जोशी सर मैम टाइम के हिसाब से आई हैव टू स्टॉप नाउ, राइट?
और फॉर मोर आपको 5 मिनट ले सकते हैं सर, 5 मिनट ले सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आप लेना चाहते हैं तो 5 मिनट ले सकते हैं। और एक एक बात मैं आपसे बताने जा रहा हूँ कि कोई भी मेथड जो है, और वे जो यहाँ पे बहुत सारे वैदिक मैथ्स के एक्सपर्ट्स भी है, हमारे दोस्त भी है बहुत सारे, तो एक दो मेथड और लेने की बजाय मैं उसके साथ थोड़ा बहुत शेयरिंग करना चाहता हूँ कि कोई भी मेथड को अपने वाला मेथड में आप डाल दो। जो अपने वाली बात होती है ना, उससे लोग वैदिक मैथ से अट्रैक्ट होते हैं। बाकी तो मैंने बहुत देखा कि 2-3-4 लेक्चर तक लोग बैठते हैं, बाद में कहते हैं छोड़ो ये सब, ये कहाँ पे काम आएगा, इट इज यूजलेस। तो यूजलेस जब बन जाता है, एक मैं थोड़ा बहुत एक एग्जांपल देके मेरी बात को खत्म करने जा रहा हूँ। एक स्कूल में मेरा एक लेक्चर था, और स्कूल में 7-8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स मेरे सामने थे, करीबन 500 स्टूडेंट्स थे, और एक बढ़िया सा ब्लैक बोर्ड रख दिया था, और मैं डेमोन्स्ट्रेशन करके उसको बता रहा था 11 से मल्टीप्लिकेशन। और जब जब बात आगे बढ़ती जा रही थी, तब एनी 2 डिजिट एनी 2 डिजिट, बाद में जब टेबल्स की बात हुई, बाद में थोड़े बहुत मल्टीप्लिकेशन वगैरह हुआ, तब एक 7th स्टैंडर्ड के एक बच्चा ने फिंगर रेज किया, सर आई हैव अ क्वेश्चन। मैं तो वो खुश हो गया कि ठीक है, अपनी बात किसी ने तो सुनी, किसी को के पास तो क्वेश्चन है। तो मैंने बोला यस बेटा बोल दो आपको क्या क्वेश्चन है। तब उन्होंने जो बताया कि सर आपने ये 73 मल्टीप्लाइड 37 का जो मेथड वगैरह दिखाया, मैं उसको हमारा ट्रेडिशनल मल्टीप्लिकेशन से कर सकता हूँ? मैंने बोला ये तो कर सकता हूँ। तब मुझे अपने आप पे बहुत दुख हुआ कि हमारा वैदिक मैथ्स की मेथड उसको लंबी लग रही है, उसको डिफिकल्ट लग रही है, इसलिए वो बोल रहा है कि मैं यूज द ट्रेडिशनल मेथड इंस्टेड ऑफ योर वैदिक मैथ्स। इट इज सेम फॉर अस दोज हु आर प्रैक्टिसिंग वैदिक मैथ्स। ये बच्चा का जो सवाल है मेरे दिमाग में आज भी मौजूद है कि मैं यूज ट्रेडिशनल मल्टीप्लिकेशन मेथड इंस्टेड ऑफ वैदिक मैथ्स, क्योंकि जो हमारा पढ़ाने का तरीका है, हमारा वैदिक मैथ्स एलिब्रेट करने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा लंबा हो जाता है। जो ऑपरेशंस है, आप अपने हिसाब से ऑपरेशंस को कट कर सकते हैं, लेकिन जो ऑपरेशंस है वो थोड़े बहुत लंबे हैं, और इसी हिसाब से जब बच्चा ये सीखता है तो बोलता है ठीक है सर, बेटर मैं यूज कैलकुलेटर और मैं यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मैंने 1-2 बुक में देखा भी है कि 9 से जो डिवीजन का जो स्टेप दिखाया है, ठीक है बहुत बच्चा है, उसको एलिमिनेट करके दिखाओ तो 7-8 स्टेप है, तो बच्चा बोलता है कि 9 का टेबल तो अच्छा है, मैं अपने आप 9 से डिवीजन ही कर लूं ना, 9 का टेबल तो मुझे आता है। तो दिस इज ऑल एंड नाउ this is your thank you Veena ma'am and Joshi sir and all the organizing committee members। आपके साथ ये संडे इवनिंग को थोड़ा बहुत यादगार बनाने का अवसर जो मुझे दिया, और जो थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में चल रहा था, आज मैंने सोचा कि थोड़ी आउट ऑफ बॉक्स बात करूं। जो मेरे दिमाग में चल रहा था कि वैदिक मैथ्स में अपने वाला मेथड को भी अब घुसा नहीं है, या तो वैदिक मैथ्स छोड़ देना है, तो अपने वाली थोड़ी बात आज अपने वालों के साथ शेयर करने के लिए जो अवसर मिला, उसके लिए once again I am very much thankful to Dr. Joshi sir, Veena ma'am and all the friends. Thank you very much. Thank you वेरी sir. नाइस एंड इंटरेस्टिंग सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी तरह से, बहुत इंटरेस्टिंग से आप सभी को आपने एक्सप्लेन करके समझाया। धन्यवाद सर, धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन सर। Thank you sir. Thank you. बीना जी, आज हमारे साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपर्ट भी है, जी जी सर। गुजरात से भी है, तो हम 1-2 लोगों की राय ले लेते हैं। जैसे भावेश पाठक सर है, वो भी बहुत अच्छे एक्सपर्ट है, गुजरात गणित मंडल में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो राजकोट से ही है, ये मैथमेटिक्स के जाने माने एक्सपर्ट है। हाँ तो जी। 2-3 ऐसे हमारे स्टेट के जो डायरेक्टर है, कल्पेश अखानी सर भी है आज हमारे साथ, और हमारे पालिताना APJ से आशीष NCYS भाई के है, डायरेक्टर भी हैं, गजेंद्र हाँ सर भी हैं। हाँ गजेंद्र सर भी है। तो 2-3 लोगों के हम थोड़ा मोटिवेशन ले लेते हैं। और
क्या कहना चाहते हैं? हाँ? सर, सबसे बड़ी प्रेरणा तो आप ही हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारी सभी संस्थाओं के डायरेक्टर, चेयरमैन और हमारे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत। आपकी प्रेरणा से हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। तो मैं उससे पहले कि कुलदीप गुप्ता सर जो कि JNK से हैं, उनसे धन्यवाद के लिए आमंत्रित करूं, उससे पहले यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे गणमान्य अतिथि और टीचर्स जो ज्वाइन हुए हैं, उनसे कुछ व्यूज लेना चाहूंगी इस कार्यक्रम के बारे में। तो कोई कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आपको अनम्यूट करें। मैम कहना है? यस सौमित्रा जी, कहाँ से हैं आप? मैम मैं जागरण पब्लिक स्कूल नोएडा से हूँ। ग्रेट, बताइए। मैम एक्चुअली मैम ये वैदिक मैथमेटिक्स है तो बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा, मतलब हमारे ट्रेडिशनल मतलब मैथमेटिक्स तो यही है, लेकिन आजकल जो हम बुक्स यूज करते हैं उसमें तो कहीं पे भी ये नहीं होता, तो व्हाई इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम? ये हमारे करिकुलम में क्यों नहीं है? मैम बनने बहुत जल्दी ही, आपने देखिए कि कोई भी चीज जब हायर लेवल पे आ जाती है ना, वहां से इनिशिएट होती है, आ रहा है पर कार्य होता मीना है। जी, नए हमारे नए नए में ले लिया है गवर्नमेंट है ही। बिल्कुल, आपने भी पीछे मन की बात हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की सुनी होगी, उन्होंने वैदिक मैथ्स का जिक्र किया है, बहुत काफी समय लगाकर उसके बारे में जिक्र किया है। और जब प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, स्टेट के प्रधान सेवक के लेवल पे जब कोई चीज आती है तो वो धीरे धीरे जरूर इनकलकेट होगी और सिलेबस में हो भी रही है। CBSE में भी और बाकी बोर्ड्स में भी इनको शामिल धीरे धीरे किया जा रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति इतनी रिच है, उसमें इतना कुछ भरा हुआ है जो कि हम पहले अज्ञात था हमारे लिए। तो हम सोशल मीडिया का भी धन्यवाद करते हैं, जिसके कारण ये Zoom और ये सब ऑनलाइन लेक्चर्स के कारण हम जान पाए इनको। तो धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है और जल्दी ही आप सिलेबस में इसको देखेंगे, ये मेरा मानना है। नहीं, नेक्स्ट करिकुलम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से हमारे गुजरात में 6 to 8 स्टैंडर्ड में वैदिक मैथ्स इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। Sir, why it is in only 6 to 7? I am talking about primary section. वो नहीं, एक्सक्यूज मी मैम, वो क्या है कि 6 to 8 में आएगा, नेक्स्ट ईयर 9 to 12 में आएगा। मैं वही बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो माइंडसेट है उसको करने के लिए एक साथ हम 6 to 12 तक ले जाएंगे तो ये मिजरेबली फेल्ड होएगा। पहले तो टीचर का माइंडसेट बनाना है, तो गवर्नमेंट 6 to 8 पे ले जा रहे हैं और बाद में 9 एंड ऑनवर्ड्स जा रहे हैं। क्योंकि मैम अगर हम शुरुआत में ही मतलब बच्चों को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं कोई इंडिविजुअल लेवल पे, तो बच्चे उसे एक्सेप्ट तब तक नहीं करते जब तक वो उस करिकुलम का पार्ट ना हो। तो करिकुलम का पार्ट बनाने से पहले अगर हम अचानक से कोई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं करिकुलम में, अगर टीचर्स तैयार नहीं है उसके लिए, तो वो वाला प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। तो पहले तो तैयार है, जरूरत है हमें टीचर्स का माइंडसेट चेंज करने की और उनको रेडी करने की। एंड दिस इज वन ऑफ द इनिशिएटिव। हमारा पिछला लेक्चर भी जो 6th लेक्चर था वो भी वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर था। हम और भी वैदिक मैथमेटिक्स के लेक्चर इंक्लूड करने की इसमें कोशिश करेंगे। और हमारे साथ वैदिक मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट रवि असरानी सर भी इंदौर से जुड़े हुए थे, आई थिंक वो चले गए हैं। एनीवे गुजरात से और कोई कुछ अपने व्यूज देना चाहेंगे? कल्पेश सर। थैंक यू मैम। भावेश जी है, भावेश पाठक जी। Very expert next faculty is Bhavesh sir, Kalpesh sir. यस, आइए सर। कुछ कहना चाहते हैं सर? कल्पेश सर। यस सर। भावेश सर है। कल्पेश सर भी बोलेंगे थोड़ा। ये हमारे स्टेट के डायरेक्टर प्रेसिडेंट है और गुजरात में एक नया इनोवेटिव आइडिया लेके स्टार्ट कर रहे हैं। भावेश सर, यू आर ऑडिबल? यस सर। यस सर, प्लीज। हेलो। यस, आप आइए सर। सर मैं ऑन द वे था, फिर भी मैंने पूरा लेक्चर अटेंड किया क्योंकि अतुल सर लेने वाले थे, तो मुझे पता था कि इसमें कुछ ना कुछ तो नया होगा ही।
तो उन्होंने जो अपनी मेथड उन्होंने बोला कि अपनी तरीके से और अपनों के साथ कुछ शेयर करना है, तो वो काफी अच्छा रहा। और मुझे लग रहा था कि मुझे इसमें कुछ नया कुछ जानने को मिलेगा, तो वो फुलफिल हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अतुल सर ने जो बोला है कि स्टूडेंट को हम कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स से वो शॉर्टकट है, काफी अच्छा रहता है, तो वो टीचर की तरफ से हमारा थोड़ा हमारा जो लूप होल्स हमारे रह जाते हैं, इस लैक ऑफ आई थिंक अंडरस्टैंडिंग, मुझे लग रहा है कि बच्चों को हम समझा नहीं पा रहे हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स से वो इजीली हम लर्न भी कर सकते हैं और उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैडम ने जो बोला वो भी सही है कि जब तक वो हमारे टेक्स्ट बुक का अगर पार्ट नहीं है वो, तब तक बच्चे उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। एज अ गेम वैदिक मैथमेटिक्स में हम उसको काफी बार ऐसे भी बोलते हैं, मैथमेजिक बोल देते हैं हम उसे, कि ये वन टाइप ऑफ मैजिक है। तो मैजिक है वो हम पर्टिकुलर एरिया में ही यूज कर सकते हैं, सभी केसेस में यूज नहीं कर सकते, ऐसा बच्चों के दिमाग में भी ऐसे ही आ जाता है। तो वैदिक मैथमेटिक्स अगर करिकुलम में आ जाता है तो वो काफी बेनिफिशियल है, वो मैडम ने सही बोला। और कल्पेश सर ने जो बोला, अतुल सर ने बोला 6 to 8 में वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे यहाँ गुजरात में, तो वो भी काफी अच्छी बात है। और ये भी डिक्लेयर हो चुका है कि उसको एग्जाम में भी पार्ट रखेंगे, उसके 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन भी रहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर दे दिया या फिर उसको एक कॉर्नर में एग्जाम में उसका कुछ वेटेज देगा, ऐसा भी नहीं है। उसको एग्जाम में भी उनको वेटेज दे रहे ताकि बच्चे उसको ठीक तरह से पढ़ सके। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी तरह से आपका रिव्यू दिया, धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं 2 मिनट के लिए अनीता शर्मा मैम को बुलाना चाहूंगी। वो नेशनल फोकस ग्रुप टू प्रिपेयर पोजीशन पेपर इन मैथमेटिक्स एजुकेशन की मेंबर भी हैं। आई थिंक शी इज द राइट पर्सन टू गिव व्यूज। जैसा कि सौम्यता ने इशू उठाया कि ये हमारे करिकुलम में क्यों नहीं है, तो शी इज द राइट पर्सन, शी विल टेल अस कि इसको करिकुलम में कब तक हमारे इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा वैदिक मैथ्स को। अनीता शर्मा मैम, यू आर वेलकम। आप एक परिचय दे दो, एक दो सेंटेंस में अनीता जी का। जैसे मैंने बताया, नेशनल फोकस ग्रुप जो है टू प्रिपेयर द पोजीशन पेपर इन मैथमेटिक्स एजुकेशन, जनरल काउंसिल मेंबर है एनसीईआरटी की और फोकस ग्रुप की मेंबर भी हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। दिल्ली सनातन धर्म पब्लिक स्कूल पीतमपुरा दिल्ली में प्रिंसिपल हैं। और मैम के बारे में अगर प्रोफाइल बोलने लगूंगी सारा समय यही निकल जाएगा, तो मैं हाँ जी अनीता मैम। नमस्कार आप सबको। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अतुल व्यास को धन्यवाद करूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है मैथ्स का जो फियर है हटाने के लिए कि हम जो भी प्रेजेंट करें वो इतने सिंपल वे में हो कि वो लोगों के दिल तक पहुंचे। तो जो आज उनका जो शैली थी, जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया, मुझे लग रहा है कि सब लोगों ने इसको महसूस किया है कि बहुत सिंप्लीफाइड वे में उन्होंने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रख दिया और बहुत इंटरेस्ट मुझे लगता है कि लोगों को आएगा इसके बाद में। जहां तक एक मैडम ने क्वेश्चन पूछा था सौम्यता जी ने, देखिए दो चीजें हैं इसके बारे में। नंबर 1 कि अभी तक क्या हुआ है कि वैदिक मैथमेटिक्स को जो ज्यादा प्रेजेंट किया लोगों के सामने, वो इस तरह से प्रेजेंट हो गया कि वो सिर्फ मैजिक ट्रिक्स जैसा ही लगता है। तो सबसे पहले ना हमारे लिए जरूरी है कि हम जो एल्गोरिथमिक अप्रोच है, जो लॉजिस्टिक्स है किसी भी कैलकुलेशन के पीछे, पहले वो समझाएं। और जब बच्चे ने वो समझ लिए, उसकी लॉजिक फैकल्टीज ठीक से डेवलप हो गई, उसके बाद में अगर हम उसको फास्ट ट्रिक्स की फॉर्म में भी बताते हैं या हम दूसरे ढंग से लॉजिक बताते हैं, तो वो जल्दी उसको कैप्चर कर लेता है। तो ये पूरी तरीके से आपको नए करिकुलम में दिखेगा कि वैदिक मैथमेटिक्स हमारी करिकुलम का हिस्सा बनेगा, अच्छे से बनेगा। और जैसे डॉक्टर व्यास ने भी बोला कि वैदिक मैथमेटिक्स नहीं, हम भारतीय मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भारतीय दर्शन और भारतीय मैथमेटिक्स है उसका जो स्कोप है वो बहुत वाइड है, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो आप काफी कुछ देखेंगे, काफी चेंजेस महसूस करेंगे और आप को ये भी समझ में आएगा, ये भी लगेगा कि वो जो चेंजेस है वो बहुत मजेदार है। वो मैथमेटिक्स को मजेदार बनाने वाले हैं, बजाय उसके कि उसका डर और हवा फैलाने के। सो अभी इस समय के लिए मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैं बता दूं, मुझे खुशी है कि
दिल्ली में जो जाने माने मैथमेटिशियन है, इसमें मैडम का नाम है। और मैडम की स्कूल की विजिट करने के लिए मुझे एक मौका मिला था। हमारी अमृत भारत गणित यात्रा को बहुत अच्छी तरह से मान सम्मान दिया था, तो वो आज भी नहीं भूल सकेंगे है। तो धन्यवाद बहन जी। थैंक और यू आपका ऐसा सर। मिलता ही रहे सहयोग, ऐसी हम उम्मीद करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई इनवाइट कल्पेश सर, कुछ आप कहना चाहेंगे? Yes, yes. जी सर। Am I audible, ma'am? Yes sir, you're welcome. First of all, I would like to congratulate Dr. Atul Vyas sir from Gujarat chapter. उन्होंने आज बहुत अच्छा लेक्चर वैदिक मैथ्स पर दिया है। अतुल व्यास सर वैदिक मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे ट्रेनर है, और मैं जानता हूं कि जो लॉकडाउन में पीरियड में उन्होंने एक चैनल बनाया था और उसके बहुत सारे स्ट्रे वीडियोस वैदिक मैथ्स पर है। आज बहुत खुशी की बात है कि पूरा का पूरा लेक्चर्स उन्होंने कंटिन्यूअसली ये वैदिक मैथ्स के बारे में उसने बताया। 11 से कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 9 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जो लास्ट में उन्होंने रशियन फार्मर ट्रिक से कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया। डॉक्टर व्यास वैदिक मैथ्स के ट्रेनर नहीं है, वो मोटिवेशनल ट्रेनर भी है और माइंड ट्रेनर भी है। उसका अनुभव मैंने कई बार किया है। तो आज का जो उसका लेक्चर जो था वो बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। फिर से मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट कहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट फ्रॉम गुजरात चैप्टर। और मुझे भी जो चांस मिला आज कुछ कहने के लिए, उसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू कल्पेश सर। नाउ आई इनवाइट कुलदीप सर to say formal thanks, note of thanks to Dr. Atul Vyas. कुलदीप सर JNK से हमारे NCTS के डायरेक्टर हैं और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बहुत सारे कार्यक्रम्स के मॉडरेटर रहे हैं। और थैंक्स नोट के लिए तो सर एक्सपर्ट माने जाते हैं। थैंक यू मैम, वीना मैम, फॉर योर काइंड वर्ड्स। सबसे पहले मैं जो अमृत भारत गणित महोत्सव जो लेक्चर सीरीज 75 सीरीज चल रही है, जो 26 जनवरी को स्टार्ट होकर 22 दिसंबर तक, दोनों ही बहुत ऐतिहासिक डेटें हैं जो निश्चित की गई हैं। और जो 7th लेक्चर में आज देख रहा था उसके पोस्टर पे, तो ये ऑल इंडिया रामानुजन मैथ क्लब गुजरात चैप्टर की ओर से किया गया। उसके लिए मैं पहले गुजरात चैप्टर को बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने ये इनिशिएटिव लेके आगे काम किया। और जिनकी निगरानी में ये काम किया गया, डॉक्टर चंद्रमौली जोशी जी और वीना मैडम, जिन्होंने इसका पूरा बीड़ा उठाया हुआ है। और इसके साथ ही मैं उनका नाम देना ना भूलूंगा, गजेंद्र के पाला जी, जो छाना बिछाना साथ इनके हमारे मोटिवेशनल भी रहते हैं, जो कि हमारे नेशनल डायरेक्टर भी हैं। इनका मैं जरूर क्योंकि इनका मार्गदर्शन, इनकी इंस्पिरेशन और इनकी जो मेहनत है वही इसी कार्यक्रम को आगे चला रही है। और आज के स्पीकर जो डॉक्टर अतुल व्यास जी, जो मेन जाने माने एक हमारे नेशनल एजुकेटर ट्रेनर, जो वैदिक मैथ में जो उन्होंने ट्रिक्स क्या कह सकते हैं हम, इजी वे या शॉर्टकट, या हम कह सकते हैं कि बच्चों का लॉजिकल या कंप्यूटेशन उसको बढ़ाने के लिए किस तरह वो शॉर्ट मेथड से आगे बढ़ेंगे, कितने कॉम्पिटिशन्स में जो जितने भी उनके कंपटीशन टेस्ट होते हैं, बच्चों को टाइम नहीं होता, कैसे वो आगे बढ़ पाए। यही नहीं कि वो एक और तरीका इसमें वैदिक मैथ में ये चीज आती है कि बच्चों को जब ये चीज कराई जाए तो वो बच्चों के अंदर इतनी क्रिएटिविटी कैपेबिलिटी होती है, वो आगे नए तरीके और खोज सकते हैं। ये मेरा एक मानना है कि जब भी कोई चीज कराई जाए उनमें एक ऐसे क्रिएटिविटी आए और नवाचार और इनोवेशन लेके सामने आए। कौन पता है कल कौन सा बच्चा क्या बन जाए, हम नहीं जानते। तो ये ऐसे ही इंस्पिरेटर अगर हमारे बीच में रहेंगे, जैसे डॉक्टर अतुल व्यास जी का नाम आ रहा है, तो ये ऐसा अगर इनका चैनल भी, जैसे अभी कल्पेश अथानी जी ने कहा, तो ये ऐसा, और जो अनीता मैम ने अभी कहा कि अभी हमारे पोजीशन पेपर जो मैथमेटिक्स का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के मेंबर्स हैं, तो वो ऐसा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि साइंस पोजीशन पेपर में मुझे भी स्टेट का मौका मिल रहा है कि ये भी मैं 7-8 दिन से वो बना रहा हूँ। वो हमें साइंस एजुकेशन में जो मिल रहा है, वहाँ पे जो एक चीज आ रही है कि कैसे
जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल जो तरीका है, जैसे पोइम्स है उसमें, फिर उसके बाद टॉयज हैं, या उसके जरिए ड्रामा के जरिए साइंस को आगे कैसे लाया जाए। मुझे लगता है कि ऐसे ही मैथमेटिक्स में, जैसे अभी मीना मैम ने कहा, यातो सर ने कहा कि ये चीजें भी ऐसे ही ट्रेडिशनल चीजों को आगे लाने की कोशिश है। किस तरह इन, क्योंकि हमें अलग अलग लेवल भी दिए गए हैं कि फाउंडेशन लेवल पे और मिडिल लेवल, प्रेपरेटरी स्टेज पे, मिडिल पे और सेकेंडरी हाई सेकेंडरी में कैसे इन चीजों को आगे लाया जाए। वो पोजीशन पेपर को अभी हमें पूरा करने का मौका मिला अभी हमारी टीम के साथ। तो वो एक मेरे लिए एक बहुत अनुभवी, या कह सकता हूँ कि बेशक बहुत मेहनत करनी पड़ी, एक बड़ा अनुभवी रहा मेरे लिए। तो इसी तरह मैं मुबारक तो मैं दूंगा चाहूँगा मैडम को, अनीता को, जो कि मैथमेटिक्स में इतना अच्छा वो एक पोजीशन पेपर में लेके वो उनको आगे उनकी सिफारिशें आगे मानी जाएंगी। तो इसके लिए मैं जितने भी हमारे अपने स्टेट से जो डायरेक्टर हैं वो जुड़े हुए हैं, नेशनल डायरेक्टर हैं, जितने भी हमारी जो ऑल इंडिया रामानुजन मैथ क्लब, NCTS, NCMA, ऑल इंडिया रामानुजन मैथ क्लब, और जितने भी हमारी सिस्टर कंसर्न है रमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, इनके जितने भी डायरेक्टर हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि वो इस प्रोग्राम में आके उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से उसको इस प्रोग्राम को सफल बनाया। खासकर मैं देख रहा कि हमारे बीच में कल्पेश अखानी जी हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से डॉक्टर संजीव कुमार भी जुड़े हुए हैं, हमारे विराल मिस्त्री जो प्रेसिडेंट नेशनल चिल्ड्रन मैथ अकेडमी के, वो सारे जुड़े हुए हैं। और उसके बाद जितने भी हमारे साथी बाकी हैं उनका बहुत शुक्रिया करता हूँ। और हमारे प्रेरणादायक डॉक्टर चंद्रमौली जोशी जी, उनको हमेशा हमें नमन रहेगा कि उनकी ही छत्रछाया में हम ये काम पढ़ रहे हैं। एक बार फिर मैं डॉक्टर अतुल व्यास जी का, जिन्होंने आज का पूरा लेक्चर्स और एक पूरा एक अच्छे इंफॉर्मेटिव तरीके से हमें सिंपल ढंग से समझाया, उनका एक बार फिर आज के प्रोग्राम में उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। जय भारत, जय गणित, जय विज्ञान, जय हिंद। थैंक यू मैम, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। और हमें बहुत मजा आया कि इसमें प्रोग्राम को सुनने का। और अगर मेरे को इजाजत हो, मुझे एक क्वेश्चन थोड़ा सा पूछना है अपने डॉक्टर अतुल व्यास जी से। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है डॉक्टर अतुल सर। यस सर। ये 92 into 93 में हम -1 और -3 क्यों देते हैं? क्योंकि बाकी में जैसे 88 है उसको हम 100 बनाने के लिए 12 लेते हैं, 93 उसको 100 बनाने के लिए 7 लेते हैं। 92 और 93 मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, उसमें -1 और -3 लिया है, वो थोड़ा सा प्लीज क्लियर करें सर। तो 92 और 93 जो है तो वो 100 से कितना दूर है वही हमें बताना है। तो 92 है तो 100 से 8 दूर है तो -8, और 93 है वो 7 दूर है 100 से तो -7। जो दूरियां है उसको नजदीक क्या बनाओ, मीन्स ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 7 या 56। अब क्या करना है, जो 92 की दूरियां है वो 8 है, लेकिन 93 की दूरियां 7 है। तो 92 में से 93 की दूरियां 7 को माइनस करो, या तो 93 में से 92 की दूरियां 8 को बात करो। तो 92 में से 8 बात करो तो 84 आ जाएगा, और 93 में से आप 7 करोगे तो भी वही आएगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर नाइस एक्सप्लेनेशन। एक बार फिर गुजरात चैप्टर को बहुत मुबारक और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और अतुल सर आपका मैं चाहूँगा कि एक बार खुल के हमारा JNK में आप अलग से एक प्रोग्राम हो जाए जिसमें बहुत से टीचर और बच्चों, एक बार हमने पहले भी करवाया था एक वैदिक मैथ का पहले, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो जिस तरीके से मैं देख रहा था और जिस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन की बहुत ही मजा आया। एक बार फिर आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू कुलदीप सर, थैंक यू अतुल व्यास सर, थैंक यू सर। सबसे बड़ा थैंक्स डॉक्टर चंद्रमौली जोशी सर, सब में जोश भरने के लिए। आप सब है तो हम है। थैंक यू मैम।